शिव और पार्वती विवाह कथा, शिव पुराण, पद्म पुराण। बहुत प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और समस्त देवता कैलाश पर एकत्रित हुए थे। वे सभी एक गहरी चिंता में थे, क्योंकि संसार में असुरों का अत्यधिक आतंक बढ़ चुका था। इन असुरों का नेतृत्व कर रहा था महादानव तारकासुर, जिसे ये वरदान प्राप्त था कि उसे केवल भगवान शिव का पुत्र ही पराजित कर सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और उन्होंने संसार से पूर्ण रूप से अपना नाता तोड़ लिया था। देवताओं को ज्ञात था कि जब तक भगवान शिव का विवाह नहीं होगा, तब तक तारकासुर का अंत संभव नहीं। लेकिन भगवान शिव को तपस्या से बाहर कैसे लाया जाए? ये एक बहुत कठिन प्रश्न था। सभी देवताओं ने विचार किया और अंत में इस समस्या का समाधान खोजने के लिए वे माता पार्वती के पास पहुंचे। माता पार्वती का जन्म राजा हिमवान और रानी मैना के घर हुआ था। वे पिछले जन्म में सती थी, जिन्होंने अपने पिता दक्ष के अपमान के कारण योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे। लेकिन वे पुनः पार्वती के रूप में जन्मी थी, ताकि वे फिर से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर सकें। वे बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थी और उन्हें ही अपना सर्वस्व मानती थी। जब देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे भगवान शिव को अपनी भक्ति से प्रसन्न करें और उन्हें विवाह के लिए प्रेरित करें, तब माता पार्वती ने निश्चय किया कि वे कठिन तपस्या करेंगी और भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। माता पार्वती ने अपनी कठोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने कई वर्षों तक केवल फल और कंदमूल खाकर तप किया। फिर उन्होंने केवल सूखे पत्तों पर निर्वाह किया। कुछ समय पश्चात उन्होंने जल तक का त्याग कर दिया और केवल वायु के सहारे रहने लगी। उनकी इस घोर तपस्या से समस्त ब्रह्मांड हिल उठा। देवता, ऋषि और मुनि सभी आश्चर्यचकित थे कि ये तपस्या कितनी कठिन थी। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे अपना अर्धांगिनी स्वीकार करें। मेरा जन्म ही केवल आपके लिए हुआ है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुम सती के रूप में भी मेरी अर्धांगिनी थी और अब पार्वती के रूप में भी मेरी ही हो। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को विवाह का वरदान दे दिया। उधर भगवान शिव के विवाह की सूचना जब समस्त ब्रह्मांड में फैली, तो देवताओं ने उत्सव मनाया। वे सभी चाहते थे कि ये विवाह दिव्य और भव्य रूप से संपन्न हो। राजा हिमवान और रानी मैना के महल में विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गई। लेकिन जब रानी मैना ने सुना कि उनकी पुत्री का विवाह एक ऐसे तपस्वी से हो रहा है जो श्मशान में रहते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं और भस्म रमाते हैं, तो वे चिंतित हो गई। उन्होंने सोचा, क्या मेरी पुत्री के लिए यही योग्य वर है? लेकिन माता पार्वती ने उन्हें शांत किया और कहा, माता, आप जिनका वर्णन कर रही हैं, वे केवल तपस्वरूप हैं। वे संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। वही आदि और अनंत है। उनके समान कोई नहीं। विवाह का दिन आ पहुंचा। भगवान शिव अपनी बारात लेकर कैलाश से प्रस्थान कर चुके थे। लेकिन ये बारात कोई साधारण बारात नहीं थी। भगवान शिव के साथ उनके गण थे, भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, योगी, सिद्ध, ऋषि और मुनि। ये दृश्य अत्यंत विचित्र था। कुछ देवता और ऋषि प्रसन्न थे, लेकिन कई देवी देवता इस अनोखी बारात को देखकर विस्मित थे। जैसे ही बारात हिमवान के महल के द्वार पर पहुंची, रानी मैना ने जब भगवान शिव को देखा तो वे भयभीत हो गई। उन्होंने देखा कि भगवान शिव की जटाओं में गंगा प्रवाहित हो रही है। उनके गले में वासुकी नाग लिपटा हुआ है। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई है और वे एक बाघंबर धारण किए हुए हैं। उनके गण भी अत्यंत विचित्र और भयावह थे।
रानी मैना ने माता पार्वती से कहा, पुत्री, क्या यही तुम्हारे होने वाले पति हैं? ये तो सन्यासी प्रतीत होते हैं। मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति से नहीं कर सकती। माता पार्वती ने विनम्रतापूर्वक अपनी माता को समझाया, लेकिन वे सहमत नहीं हुई। तभी भगवान शिव ने अपनी माया प्रकट की। उन्होंने स्वयं को दिव्य रूप में प्रकट किया। वे रत्नजड़ित वस्त्रों में सुशोभित थे। उनके मुकुट की आभा से दिशाएं प्रकाशित हो रही थी और उनके रूप की कांति अद्भुत थी। उनके इस दिव्य स्वरूप को देखकर रानी मैना अभिभूत हो गई और उन्होंने भगवान शिव को वर रूप में सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर विवाह संपन्न हुआ। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती का विधि पूर्वक विवाह कराया। इस शुभ अवसर पर पूरे ब्रह्मांड में हर्ष और उल्लास छा गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, ऋषि मुनियों ने वेदों का उच्चारण किया और सारा वातावरण भक्तिमय हो गया। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने स्वयं इस विवाह का साक्षी बनकर इसे संपन्न कराया। इस दिव्य मिलन से संपूर्ण सृष्टि आनंदित हो उठी, क्योंकि अब वो समय आ चुका था जब भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय का जन्म होगा, जो आगे चलकर तारकासुर का वध करेंगे और देवताओं को भयमुक्त करेंगे। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह केवल दो दिव्य आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि ये संपूर्ण सृष्टि की भलाई और संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस विवाह को याद रखने और भगवान शिव तथा माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन जो भी सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और उसका जीवन सुखमय एवं मंगलमय हो जाता है। भगवान शिव की ये लीलाएं केवल पौराणिक कथाएं नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और तपस्या की शक्ति का प्रमाण है। ये प्रसंग हमें ये सिखाते हैं कि शिव केवल विध्वंसक नहीं, बल्कि दयालु, कृपालु और भक्तवत्सल भी है। जो भी सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसे उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। शिवरात्रि का पर्व केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है। जो भी इस दिन उपवास रखता है, रात्रि जागरण करता है, ओम नमः शिवाय का जाप करता है और सच्चे हृदय से भगवान शिव का ध्यान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की कृपा से हर भक्त का जीवन मंगलमय हो, यही प्रार्थना है। हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। अगर आप किसी विशेष विषय पर कथा सुनना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए। हम आपके लिए और भी रोचक और दिव्य कथाएं लाते रहेंगे। जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से भगवान शिव का ध्यान करता है, उनकी आराधना करता है और उनके नाम का जप करता है, वो शिवत्व को प्राप्त कर सकता है। जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि वो ये नश्वर शरीर नहीं, बल्कि अजरमर आत्मा है, तब उसे किसी भी मृत्यु का भय नहीं रहता। ध्यान और साधना का अभ्यास करो। नियमित ध्यान, योग और साधना करने से मनुष्य की आत्मा जागृत होती है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। सत्कर्म और धर्म के मार्ग पर चलो। जो व्यक्ति सच्चाई, प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलता है, वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर शिव में लीन हो जाता है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है, वो सच्चे अर्थों में अमरत्व को प्राप्त करता है। उसका शरीर भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन उसकी आत्मा सदा के लिए मुक्त हो जाती है। भगवान शिव की इस गूढ़ कथा ने माता पार्वती को अमरत्व का वास्तविक रहस्य समझा दिया। अमरत्व का अर्थ केवल इस शरीर को बनाए रखना नहीं, बल्कि आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करना है। जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान शिव की भक्ति करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है और आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, वही वास्तविक अमरत्व को प्राप्त करता है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, जो ये कथा सुनता है और इस पर विश्वास करता है, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है।
शिवत्व को प्राप्त करने का मार्ग केवल ज्ञान, भक्ति और ध्यान में निहित है। ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। शिव ही सत्य है और शिव ही अमर है। हर हर महादेव।